शिशुपाल, तुमने पहले माता का अपमान किया, अब एक पत्नी का अपमान किया। अब समय आ गया है तुम्हारे विनाश का शिशुपाल। तू करेगा मेरा विनाश? अरे विनाश तो मैं तेरा करूंगा, किंतु उससे पूर्व मैं यहां पर बैठे सभी लोगों को बताऊंगा कि वास्तविकता में तो कितना बड़ा कायर है। कोई दिव्य नहीं है ये, पाखंडी, ढोंगी, माखन चुराने वाला चोर है ये, मटकियां फोड़ने वाला उत्पाती। जब कन्याएं रात में स्नान करती है ना, तो उनके कपड़े चुराने वाला, अरे 2 कौड़ी का ग्वाला है तो। रात को अकेले कन्याओं के साथ रास लीला करने वाला भोगी है ये, रण से भागने वाला रणछोड़ है ये। कंस और जरासंध को छल से मारा था ना तूने छलिए। 16,000 पत्नियां हैं इसकी, फिर भी इसे राधा चाहिए। राधा कृष्ण राधे राधे करता है ना भगोड़े। अंतिम अवसर है शिशुपाल, मौन हो जाओ और क्षमा मांगो। भले ही मुझसे नहीं, पर बुआ कुंती से, देवी द्रौपदी से और पवित्र राधा से क्षमा मांगो इसी क्षण। देखा आप सबने, राधा के नाम का घी पड़ते ही कृष्ण के क्रोध की अग्नि कैसे भड़क गई। राधा 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 कृष्ण कृष्ण। ऐसा ही करता है ना, तो बता दो सबको क्या चल रहा है राधा कृष्ण के बीच। बता दो कौन है राधा। तो चलिए आप सबको मैं बता ही देता हूं राधा के बारे में। सुंदर ग्वालन, अद्भुत रूप, रसीली, किंतु उसने उस ग्वालन को भी नहीं छोड़ा। किंतु एक बात है, स्त्रियों पर जादू करना आता है इसे। अरे हमें भी तो सिखाइए कैसे कर लेते हैं आप, कि हम भी तो कुछ भोगे। किंतु इसमें और एक गुण है, इसके एक इशारे पे राधा दौड़ी दौड़ी आ जाती है। जीवा में अस्थि नहीं होती, पर यह जीवा मनुष्य शरीर को अस्थि कलश में बदल सकती है। यदि तुम मौन नहीं रहे तो जीवा के साथ सर भी कटेगा शिशुपाल। तू काटेगा मेरा सर, मैं ही तेरा अंत कर देता हूं। प्रयास कर लिए शिशुपाल।
एक माता का अपमान किया, माता जो परिवार का आधार होती है, एक सती पत्नी का अपमान किया जो साक्षात पवित्रता का अवतार है। आज तूने राधा का अपमान किया, राधा जो इस संसार का आधार है, पवित्र प्रेम का सार है। और ऐसा करके शिशुपाल तूने अपना अंत बुला लिया है। नहीं सकते, मैं अमर हूं। स्मरण करो शिशुपाल, क्या वचन दिया था तुम्हारी माता को? हे नारायण, मेरी इच्छा है कि कृष्ण के विरुद्ध केवल एक गलती नहीं अपितु 100 गलती होने पर ही कृष्ण मेरे पुत्र शिशुपाल को मारे। तथास्तु। तेरे 100 अपराध पूर्ण हुए, अब तेरा जीवन काल पूर्ण हो चुका है। क्षमा कर दिए माधव। गांधा नरेश, मेरी रक्षा करिए गांधा नरेश। देखे सब शिशुपाल को, ये वरदान से अमर हो सकता था, चक्रवर्ती सम्राट बन सकता था, पर नहीं, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी जीवा पर नियंत्रण न रखने के कारण आज सब कुछ खो बैठा है। वचन का त्राण भी, दे के प्राण भी। तुम उदाहरण बनोगे शिशुपाल कि जिसने अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रखा, उसका अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं होगा। महाबलशाली भीम, मेरी रक्षा करिए। सम्राट युधिष्ठिर, मेरी रक्षा कीजिए। तुम उदाहरण बनोगे, यदि वरदान के अहंकार में पाप किया तो वरदान भी श्राप बन जाता है। रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे बचाइए राजमाता, आप तो मां हैं। पांचाली, मुझे इस चक्र से बचा लो पांचाली। माधव, क्षमा कर दीजिए मुझे, अपना विवेक खो बैठा था मैं माधव, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्षमा भूल की मिलती है शिशुपाल, अपराध के लिए केवल दंड होता है। मृत्यु तो निश्चित है तुम्हारी शिशुपाल, पर अंतिम क्षण पे क्षमा मांग रहे हो, इसलिए कुछ तो प्राप्त होगा ही। शिशुपाल, तूने सबको बताया राधा कौन है, अब मैं तुझे बताता कि राधा वास्तव में कौन है।